आदाब। तो पिछली वीडियो में मैंने गिरियान की दवा बताई थी और लेकिन उसमें खाने का तरीका नहीं बता पाया था। तो वीडियो के एंड में दवा तो है लेकिन खाने का तरीका नहीं बता पाया, तो इस वीडियो में दोनों बातें बता देता हूँ कि आपको इस दवा के लिए लेना है मूसली सफ़ेद 1 पाव, सालम मिश्री लेना है 1 पाव। दोनों को पाउडर बना लें और इसमें तुख्म रेहान सब्जे की तरह का ही बीज है, तो सब्जा से थोड़ा सा छोटा ये बीज होता है और कुछ लोग सब्जे को ही तुख्म रेहान की जगह पे डालते हैं। तो तुख्म रेहान छोटा बीज बोल करके आप दुकान से लेंगे तो मिल जाएगा। इसको पाउडर नहीं बनाना है, इसको खड़ा ही उसमें डाल देना है। तीनों को मिक्स करके आप रख लीजिए। सुबह में आधा किलो दूध में 25 ग्राम ये पाउडर डालना है और धीमी आंच पर पकाना है। जब गाढ़ा हो जाए कुछ ही देर में गाढ़ा हो जाएगा खीर की तरह। तो जब गाढ़ा हो जाए तो इसमें मिश्री 10-20 ग्राम या चीनी 10-20 ग्राम, आपको जितना मीठा पसंद है उतना आप डालिए। डाल करके इसको नीचे उतार लीजिए। जब ठंडा हो जाता है तो चम्मच से किडनी या खीर की तरह इसको खा जाइए। तो सुबह शाम दोनों टाइम खा सकते हैं। सिर्फ सुबह में भी खाएंगे तो कोई बात नहीं है, सुबह में भी एनफ काम हो जाएगा। दूसरी एक दवा बता रहा हूँ कि धात गिर रही हो लेकिन इसके साथ धात गिर रही हो या एहतलाम हो रहा हो, लेकिन उसके साथ मरीज़ को गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। पेशाब में भी कभी कभी जलन महसूस हो रही हो, पेशाब एकदम गर्म पानी की तरह निकल रहा हो, पेशाब में पीलापन हो, मिजाज में गर्मी बहुत ज़्यादा हो, हमेशा दिमाग में गर्मी भरी रहती हो, थोड़ी सी भी गर्म बात या थोड़ी सी भी गर्म माहौल, गर्म हवा बर्दाश्त न होती हो, जिसमें और भी दूसरी गर्मी की अलामात पैदा हो रही हो, तो ऐसे में दवा बहुत काम करती है। इसके लिए आपको लेना है गोंद कतीरा और बबूल का गोंद, सफ़ेद मूसली, मूसली स्याह यानी काली मूसली, सालम मिश्री, ताल मखाना, सूखी धनिया, तुख्म खिरफा यानी बथुए का बीज, मगज तवल गट्टा और सिंघाड़ा खुश्क, सूखा सिंघाड़ा, छोटी इलायची और अगर पुस्ता कलई मिल जाता है आसानी से तो पुस्ता कलई। ये सारी दवाएं एक बराबर हो जाते हैं, यानी 25-25 ग्राम ले रहे हैं तो सारी दवाएं 25-25 ग्राम, और अगर 50-50 ग्राम ले रहे हैं तो सारी दवाएं 50-50 ग्राम। इसमें आप छोटी इलायची की मिकदार कम कर सकते हैं। अगर सारी दवाएं 50-50 ग्राम ले रहे हैं तो छोटी इलायची 25 ग्राम डालिए और पुस्ता कलई भी 25 ग्राम डालिए। सबका पाउडर बना करके सबको अच्छी तरह से मिक्स करके रख लेना है। इसकी खुराक है 3 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम तक, सुबह शाम खाली पेट दूध गाय के साथ, गाय के दूध के साथ। तो सुबह वही निहार मुँह ब्रश करने के बाद और शाम को खाली पेट यानी खाना खाने से 2 घंटा पहले ये दवा काम करती है। तुलसी की दवा। अगर और भी दवाएं किसी को जानना है, किसी को जितनी बचा चुका हूँ उतनों से तसल्ली नहीं हो रही है और दवाएं जानना चाहते हैं या बड़े नुस्खों को बना सकते हैं, दवाएं के अगल बगल दस्तयाब हैं, बना सकते हैं, तो फिर बताएं तो मैं फिर बड़े नुस्खे भी बता दूंगा। और अगर पैसे की कमी नहीं है तो वो नुस्खे भी बता दूंगा। पैसा लगेगा तो ज़्यादा पैसा लगेगा तो भाई काम भी ज़्यादा होगा।
लेकिन कभी कभी ये छोटी दवाएं भी काम कर जाती हैं, ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करती हैं। छोटी दवाएं भी कभी बहुत बड़ा काम कर जाती हैं, तो गरीबों के लिए वही सही है। दूसरी एक चीज़ बता दूँ आपको कि गरीबों के लिए है, जो लोग गांव देहात में रहते हैं उनके लिए सुबह ब्रश करने के बाद आप ले लीजिए 5 बतासा या 4 बतासा और गूलर के पेड़ पर चले जाइए। जब किसी चीज़ से गूलर के तने पर आप कट मारेंगे तो उसमें से दूध निकलेगा। ये दूध आपको उस बतासे में भर लेना है और वो दूध बतासे में भर करके खा जाना है और घर आकर के ऊपर से गाय का दूध 1 गिलास पी लेना है। ये काम करना है 2 टाइम। अगर 2 टाइम नहीं कर सकते तो 1 टाइम। इससे भी दांत गिरना, मनी पतली, एहतलाम वगैरह शिकायतें दूर हो जाती हैं। लेकिन परहेज़ करना पड़ेगा, बगैर परहेज़ के कोई दवा काम नहीं करती। दूसरी दवा है बरगद का दूध। बरगद का दूध आप 3 बतासा ले लीजिए। 3 बतासा में वही बरगद के पेड़ के पास तने में आप कट मारिए, जैसे ही दूध गिरेगा बतासे में भरिए और खा जाइए और ऊपर से गाय का दूध 1 गिलास पी लेना है। अगर दूध नहीं मिलता है तो फिर एक और रास्ता है उसका कि बरगद की जो शाख होती है, जिसको बरगद की दाढ़ी बोलते हैं, जो बरगद के ब्रांचेज यानी शाखों से नीचे लटकती रहती है, तो इस दाढ़ी में देखिए कि जो सुर्ख रंग की हो, यानी अभी एकदम ताज़ा भी नहीं हो और बुढ़ी भी नहीं हो, तो देखिए कि लाल लाल सुर्ख रंग की लटक रही है, उसको आप तोड़ लीजिए। तोड़ करके छांव में सुखा लीजिए और सुखा करके आप उसको बना लीजिए पाउडर। ये पाउडर 3 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 ग्राम बहुत हो गया क्योंकि ये दवाएं कब्ज करती हैं, तो 3 ग्राम से इस्तेमाल शुरू करिए। 3 ग्राम दवा में 5 ग्राम चीनी या मिश्री मिला लीजिए और सुबह शाम 2 टाइम खाली पेट दूध के साथ इस्तेमाल करिए। ये भी बड़ी बड़ी दवाओं का मुकाबला करती है। अगर औरत को लिकोरिया है, मर्द को धात गिरने की बीमारी है, यानी दोनों को धात गिरने की बीमारी है, तो फिर आप एक काम करिए, आपको ले लेना है पीपल का फल। पीपल का फल लेकर के छांव में सुखा लेना है और पीपल की दाढ़ी लेकर के उसको भी छांव में सुखा लेना है। दोनों को पाउडर बनाना है। पाउडर बना करके किसी बर्तन में आप हिफाजत से रख लीजिए। इसकी खुराक भी वही है, 5 ग्राम दूध के साथ, गाय के दूध के साथ 5 ग्राम दोनों वक्त, यानी सुबह शाम खाली पेट। इससे भी एहतलाम, जिरियान, धात गिरना वगैरह बंद हो जाता है, मगर इसके साथ परहेज ज़रूरी है। दूसरी एक दवा है बरगद का फल। तो बरगद का फल पका हुआ अगर मिल जाए तो आगे जब मैं कुआते बाग का जिक्र करूँगा तो बरगद के फल की ख्वास भी बताऊँगा, कितना काम करती है, कैसे कैसे काम करती है। फिलहाल गिरियान के लिए बता देता हूँ कि बरगद का फल आप ले लो, छांव में सुखा लो। सुखाने के बाद पाउडर बना करके किसी कांच के बर्तन में भर करके रख लो। इसकी खुराक है 10 ग्राम, यानी जिस्मानी ताकत और सेहत के ऊपर है, तो 5 ग्राम से लेकर के 10 ग्राम मिश्री मिलाकर, अगर 10 ग्राम पाउडर है तो 10-15 ग्राम मिश्री मिला लीजिए। वही सुबह शाम खाली पेट दूध गाय के साथ खाना है। तो हाथ से यानी मनी से रिलेटेड हर तरह का प्रॉब्लम इससे दूर हो जाता है। और स्पर्म काउंट के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर स्पर्म काउंट लो है तो इससे लेवल हाई हो जाता है। मनी को तो बिल्कुल साफ सुथरा कर देती है, उसमें जरासीम पैदा करती है। मतलब किसी का स्पर्म अगर
नॉन मोटाइल है तो इसमें मोटिलिटी पैदा कर देती है। तो ये बरगद का फल भी बहुत काम की चीज़ है। और भी फायदे हैं मैं बताऊंगा। फिलहाल मनी का कोई भी रोग हो तो आँख बंद करके इसको इस्तेमाल करें। खाने का और भी तरीका है तो आगे चल करके बता दूंगा। अगर कुव्वते बाह के लिए, सेक्स पावर के लिए यूज़ करना है तो बरगद का फल पका हुआ, बरगद के पेड़ पर चढ़ जाइए, पका हुआ फल तोड़ लीजिए। ये फल होना चाहिए कम से कम आध पाव से लेकर के 1 पाव, यानी जितना आप हजम कर सकते हैं। ठीक है, पानी से धो लीजिए, धो करके इसको खा जाइए। मीठा मीठा फल है, अच्छा लगेगा, खा जाइए। और खाने के बाद 1 पाव या आधा लीटर दूध आप पी लीजिए, जितना आप हजम कर सकते हैं। ये काम आपको करना है दिन में 2 बार या 3 बार, यानी दोपहर का खाना खाने के 2 घंटा बाद भी आप खा सकते हैं, और फिर शाम को रात का खाना खाने से 1-2 घंटा पहले भी इसको खा सकते हैं, और सुबह को निहार लूँ यानी ब्रश करने के बाद। तो ये मतलब इसके अंदर ताकत का खजाना है, कुव्वत का खजाना है। इसीलिए औरतें जो हैं इससे वर मांगती हैं, धागा बांध करके इसकी पूजा करती हैं और इसे अपना मतलब शौहर की मुराद पूरी करती हैं। एक और आसान दवा बना करके ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। वो है बबूल का फल। तो बबूल का पेड़ गांव देहात में तो हर जगह मिल जाता है, जगह ढूंढे हर जगह मिल जाता है। अंजर बंजर ऊसर खाबड़ में जमा रहता है। इसकी फली जो अभी अप्रैल में आने वाले महीने में निकलनी शुरू हो जाएगी। तो जो फल इसका होता है, ऐसा फल लेना है जिसमें अभी बीज न पड़ा हो, और बीज अगर पड़ भी गया हो तो उसका बीज एकदम कच्चा हो, यानी बीज को अगर 2 उंगली के बीच में रख करके मसलें तो पानी हो जाए। तो बीज एकदम कच्चा, एकदम मुलायम हो तो भी ठीक है। इसको तोड़ करके आपको छांव में सुखा लेना है, कहीं भी छांव में फैला दीजिए, धूप नहीं लगना चाहिए, तो हवा के साथ ये सूख जाएगा। अभी अप्रैल के बाद वैसे भी लू चलने लगती है, गर्म हवा चलने लगती है, तो गर्म हवा से जल्दी सूख जाता है। जब पूरी तरह सूख जाए तो पाउडर बना करके किसी मिट्टी के बर्तन में या किसी कांच के बर्तन में रख दीजिए। इसकी खुराक में चाहे मिश्री मिला लीजिए, चाहे बाद में मिला लीजिए। तो इसकी खुराक वही है 5 ग्राम से लेकर के 10 ग्राम तक। इंसान के ताकत और सेहत के हिसाब से जितना वो हजम कर सकता है, तो 5 ग्राम से ही शुरू करिए। और दूध में 10-15 ग्राम मिश्री या चीनी मिला करके उसको मीठा कर लीजिए। तो पाउडर को फाँक करके ऊपर से 1 गिलास या 1.5 गिलास दूध पी लेना है, लेकिन दूध के अंदर मिश्री या चीनी ज़रूर मिली। आपका हर तरह का प्रॉब्लम, यानी मनी से रिलेटेड जो भी मसला है, जल्दी गिर जाना, शीघ्र पतन, सूरत बंगाल वगैरह वगैरह वगैरह, जितना भी प्रॉब्लम है सब ये छोटी सी दवा से दूर हो जाएगा। हाँ, अगर आज़ाए रईसा में कोई खराबी है, दिमागी कमज़ोरी है, आसाब में कमज़ोरी है, कोई मेजर ऑर्गन में मतलब कमी या खराबी वाक़ हो गई है, तो फिर तो उस मर्ज को दूर करना पड़ेगा। अगर जिस्म के सारे अंग, सारे आज़ा सही सलामत हैं, सिर्फ मनी का ही प्रॉब्लम है, तो फिर इस दवा से सब दूर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।